सो हे गाइज, वेलकम बैक। जैसे कि मैंने पोस्ट पे डाला था कि आज मैं Q&A करने वाला हूँ, तो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे यार। मतलब पूछो ही मत यार, बहुत ही सारे यार। बस 5 ही लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। मुझे पता ही नहीं यार क्यों लोग मुझे सीरियसली लेते ही नहीं है। पर दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन आया है उसका तो आंसर देना ही पड़ेगा, और मैं पूरा जी जान लगा के आप लोगों के प्रश्न का मैं जितना हो सके उतना सही आंसर दूंगा। ठीक है, तो चलो अब सीधा शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरे बचपन के प्यार, नहीं, मेरे बचपन के दोस्त से। ठीक है, तो मेरे दोस्त, पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आई मिस यू सो मच। और बढ़ते हैं अब सीधा क्वेश्चन पे। ठीक है, तो पहले इन्होंने कहा है कि कंग्रेचुलेशन, क्योंकि कल मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, तो इसलिए इन्होंने कंग्रेचुलेशन कहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको मेरे दोस्त। और अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन है व्हेन यू हैव स्टार्टेड योर यूट्यूब चैनल। देखो मेरे दोस्त, मैंने मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था 4 साल पहले से ही। हाँ, 4 साल पहले से ही मैं वीडियो डालता जा रहा हूँ, और अभी आके चैनल मोनेटाइज हुआ है। तो हाँ, यही था आंसर कि 4 साल। व्हाट्स योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस? नथिंग। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होता उसी का है जो है ही नहीं, उसका क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस? कुछ नहीं, क्योंकि हमारा सत्य तो यही है कि हम तो है ही नहीं। पर आप अगर इस शरीर को सत्य मानते हो तो ज़रूर आपका कोई स्ट्रेंथ और वीकनेस हो सकता है। पर जिसने जाना कि वो शरीर नहीं है, वो तो सदा से मुक्त आत्मा है। हाँ, अब उसका क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस होना? तो कुछ नहीं। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? ऑफ कोर्स आई डू, ऑफ कोर्स आई डू, यस। जो भी मेरे सराउंडिंग में है, जो भी है और जो भी नहीं है, वो सभी मेरे ही तो है। मैं सभी को प्रेम करता हूँ यार, सभी मेरे ही गर्लफ्रेंड है। तो अब चलते हैं आगे और क्वेश्चन पे। व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान? फ्यूचर प्लान देखो, पहले तो फ्यूचर होता उसी का है जो खुद को शरीर मानता है। हाँ, वरना फ्यूचर जैसा चीज होता ही नहीं है। फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, ये सब होता है शरीर के लिए। हाँ, जिसने जाना कि वो शरीर ही नहीं है, वो सदा से मुक्त आत्मा है, उसका क्या फ्यूचर होना? तो कुछ भी फ्यूचर प्लान नहीं है। हाँ, सीधा सीधा आंसर तो यही है। पर जब तक हम शरीर में है तब तक कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो अब मैंने जाना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और इस ज्ञात ने मुझे बहुत ही मुक्त किया है, बहुत ही शांत करवाया है, मेरा जीवन बहुत ही सरल किया है। तो मेरा प्लान बोलो या जो कुछ भी आप बोल सकते हो, अब लोगों को यही बांटूंगा, यही ज्ञान, यही शांति, बस यही बांटूंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए। तो दूसरा क्वेश्चन है प्रदीप पौडेल से। ये भी मेरे बहुत ही गहरी और बहुत ही प्रेम से जुड़ा हुआ रिश्ता है, मेरा दोस्त है। हाँ, तो इनका क्वेश्चन ये है कि वाई दिस पाथ? देखो दोस्त, पहले तो बात ये है कि वाई दिस पाथ मतलब आपने ये समझ के ही पूछा होगा कि आपको लगा कि ये जो स्पिरिचुअलिटी है वो जीवन से कुछ अलग पाथ है। नहीं, स्पिरिचुअलिटी ही बस जीवन का रास्ता है। हाँ, ये कोई अलग पाथ नहीं है। हाँ, स्पिरिचुअलिटी जीवन को सरल और सहज बनाने का रास्ता है। आप अगर अध्यात्म को जानोगे, सत्य को आप समझोगे, तो आपका जीवन सरल हो जाएगा। तो आप अपने जीवन में
सरल ढंग से जी पाओगे। ठीक है, तो ये कोई अलग पाथ नहीं है। मैं आज से शायद 1 साल हो गया होगा, 1 साल पहले मैं था ऑस्ट्रेलिया पे, स्टूडेंट वीज़ा पे गया था। हाँ, तो जब मैं वहाँ पर था तो मैं उसके 1-2 साल पहले से ही मैं इस अध्यात्म की रास्ते पर था। मुझे वो सत्य जानना था कि क्या है कैसा है। तो मैं वहाँ जाकर भी इधर उधर मंदिर में, हाँ, बुद्धिस्ट टेम्पल में मैं जाने लगा इस सत्य को जानने के लिए, समझने के लिए। और एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि मुझे उस शून्य का, उस आत्मा का ज्ञात हुआ एक बार। ठीक है, एक बार जब मैं वहीं पर ऑस्ट्रेलिया में था तो उस ज्ञात ने, उस अनुभव ने मेरी जीवन को इतना सरल किया ना, इतना सहज किया ना, तो मुझे लगा कि नहीं, पैसा कमाना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। यहाँ के लोग तो बहुत ही दुख में जी रहे हैं, टेंशन में जी रहे हैं। मुझे इसका चाबी मिल गया जीवन सरल बनाने का, टेंशन फ्री और शांत बनाने का। तो मेरा काम तो अब वही होगा ना कि मैं जाके लोगों में ये बांटूं कि जीवन को सरल कैसे बनाया जा सकता है ना। तो बात बस सिंपल है, जब फूल खिलेगा तो वहाँ से सुगंध आएगा ही। वैसे ही जब मैंने सत्य को जाना तो मेरा तो अब ये काम ही है ना कि मैं सत्य को बांटूं। तो बस इसलिए अब ये अध्यात्म की रास्ते पर हूँ, आप लोगों को सिखा रहा हूँ। जितना हो सके उतना मैं कर ही रहा हूँ, और आप लोग भी मुझे सपोर्ट करना है ना। तो अब चलते हैं आगे और क्वेश्चन पे। तो अजित बस्याल ने पूछा है कि व्हाई डिड यू शिफ्टेड फ्रॉम वाइन्स टू दिस स्पिरिचुअल वीडियो। तो देखो दोस्त, मैंने इसका आंसर शायद आगे के प्रश्न में ही दे दिया है। तो वाइन्स वीडियो में पहले बनाता था क्योंकि मुझे नाम कमाना था, क्योंकि मुझे फेमस होना था। ठीक है, पर अब जब मुझे ये सत्य मिला है, हाँ, तो अब मैं इस सत्य को बांटे बिना रह ही नहीं सकता। मेरा काम ही अब सत्य को बांटना है ना, तो इसीलिए मैं ये बांट रहा हूँ। ठीक है, तो यही है शिफ्टिंग, ऐसे हुआ था। तो अब आप समझो यार। और चलते हैं आगे और क्वेश्चन पे। निकट पराजुली ने पूछा है, ब्रो आर यू स्टिल आवर ओल्ड फ्रेंड और न्यू अपडेटेड स्वामी विवेकानंद। अरे यार मेरे मित्र, यहाँ पर आपने पूछा है कि आर यू स्टिल आवर ओल्ड फ्रेंड। हाँ, ऑफ कोर्स, और मैं भी और गहरा मित्र अब तो। हाँ, पर जो मैं पहले था अब वो नहीं हूँ, आपको ये समझना होगा। ठीक है, क्योंकि पहले मैं टेंशन में होता था, डिप्रेस्ड होता था, है ना। पहले एक क्लैरिटी नहीं था ना कि जीवन क्या है, सत्य क्या है। तो अब तो मैं पहले से बदल ही जाऊंगा या बदल ही गया हूँ, ये तो बात सही है। ठीक है, मैं तो पहले से तो बदल गया हूँ, पर अगर दोस्ती की बात है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है मित्र। हम और गहरे दोस्त हो गए हैं अब तो, क्योंकि मैं अब जब सभी को प्रेम करता हूँ तो आपको भी ऑब्वियसली प्रेम ही करूँगा ना। तो ऑफ कोर्स आई एम योर ओल्ड फ्रेंड। और आगे पूछा है कि और न्यू अपडेटेड स्वामी विवेकानंद। देखो यार, आप लोग, मुझे जो समझना है आप लोग समझ सकते हो, हाँ, पर सच तो ये है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। हाँ, सच तो ये है कि मैं ये शरीर ही नहीं हूँ। सच तो ये है कि मैं तो आत्मा हूँ, सदा से मुक्त आत्मा हूँ। तो आप लोग अब मुझे कोई भी पहचान दे दो, कोई भी नाम दे दो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरा कोई पहचान नाम है ही नहीं। अब आप लोग जो नाम चाहो वो दे दो, आपका मस्ती है, आपका मौज है, आप जो चाहो वो दे दो, है ना। तो चलो और आगे बढ़ते हैं। ये है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की इस Q&A में। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर रविन नेवपाने ने पूछा है कि some saint or spiritual motivator says that only metaphysical meditation can lead towards enlightenment. What is metaphysical meditation and how can we practice? मैं आपको ये मेडिटेशन हमेशा से सिखाते ही आया हूँ। इस चैनल पर भी मैंने इस मेडिटेशन के बारे में पहले ही वीडियो डाला है। मेटाफिजिकल मतलब बियॉन्ड फिजिकल, फिजिकल चीज़ों से परे क्या है। यहाँ पर जो भी ये भौतिक चीज़ें हैं इनसे परे क्या है। जब आप उस भौतिक चीज़ों से परे क्या है उसे समझोगे, उसमें आप रहोगे,
उसमें आपका होश रहेगा उस बियॉन्ड फिजिकल चीज में, तो उस अवस्था को कहते हैं मेटाफिजिकल मेडिटेशन। ठीक है, तो मेटाफिजिकल मेडिटेशन कभी भी किया नहीं जा सकता, ये होता है। ठीक है, और ये होगा कैसे? ये होता है जब आप यहाँ की सारी फिजिकल चीजें को व्यर्थ जानते हो, जब आप यहाँ पर सारी फिजिकल चीजें को देखकर समझते हो कि इनका कोई भी जड़ें नहीं है, इनका कोई भी मूल्य नहीं है, यहाँ पर जो भी फिजिकल चीजें है ये सब व्यर्थ है। तो जब आप समझोगे कि यहाँ पर जो भी ये फिजिकल चीजें है ये सब व्यर्थ है, तो आपका मन अब फिजिकल चीजों में लग ही नहीं सकता। आपका मन फिजिकल चीजों में लगता है क्योंकि आप फिजिकल चीजें में अर्थ देखते हो, आप रस देखते हो, इसलिए आपका मन उस फिजिकल चीजों में लगता है। तो जब आपने जाना कि फिजिकल चीजें सब व्यर्थ है, इनका कोई भी मूल्य नहीं है, तो आपका मन अब कहाँ लगेगा? आपका मन अब कहीं पर भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपका बस होश रहेगा, और वो होश होगा उस कहीं पर भी नहीं में। ठीक है, कहीं पर भी नहीं ही उस शून्य की अवस्था है। ठीक है, जब आपका होश उस कहीं पर भी नहीं में उस शून्य में लगेगा, हाँ, उसे कहते हैं मेटाफिजिकल मेडिटेशन। और ये मेडिटेशन होगा आपकी समझ से। ठीक है, आप इस मेडिटेशन को नहीं कर सकते। आप यहाँ की चीजें को देखना शुरू करो, ऑब्जर्व करना शुरू करो, आप समझो कि यहाँ की जो भी फिजिकल चीजें, इसका अर्थ क्या है, क्या ये परमानेंट है, क्या है इसका सत्य क्या है, आप इसे जानो। जब आप जानोगे तो आपका मन ऑटोमेटिकली ही उस मेटाफिजिकल में लगेगा, यानी उस शून्य में लगेगा, ये फिजिकल चीजों से परे जो है उसमें लगेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं मेटाफिजिकल, और इसे प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब आप इस मेटाफिजिकल मेडिटेशन को समझ पाए होंगे। तो अगर समझ पाए हो तो कमेंट में बताना, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यार दोस्तों, सपोर्ट करना यार, वीडियो देख लो यार, मेरा क्या जाएगा, आपका आपकी सहयोग के लिए ही बना रहा हूँ यार मेरे मित्र, मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सहयोग के लिए ही बना रहा हूँ। प्यार देना यार, सपोर्ट करना है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।